आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 23 करने जा रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट में ये क्वेश्चन छूटा हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि इफ यू स्क्वायर अ सर्टेन नंबर वी गेट 3 डिजिट नंबर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट इन द सर्टेन नंबर। कहने का मतलब क्या कर रहा है, किसी निश्चित संख्या के अंकों की संख्या ज्ञात करें यदि उनका वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में 3 अंक है। यानी कोई डिजिट है, यदि उसको स्क्वायर कर देते 3 अंक प्राप्त होता है। जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं कि 2 का स्क्वायर किए तो कितना प्राप्त हुआ? 4, यानी अंक कितना हो गया? 1 अंक हुआ। 3 का स्क्वायर किए कितना हुआ? 9, यानी अंक कितना हो गया? 9। यहां 23 का स्क्वायर किए कितना हो गया? 529, और अगर डिजिट कितना हो गया? 3 डिजिट में हो गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन को डील करने के लिए हम इस पैटर्न को समझा रहे हैं। पहले आप इस पैटर्न को समझिए। अगर इस पैटर्न को अगर आप समझ जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट 1024 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसको 1024 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम लोग पीछे से पेयर करते हैं, एक पेयर लगाते हैं, ऐसे पेयर करते हैं। ये ऐसे पेयर करने के बाद 10 आया, आप ये 3 लिखते हैं यहां, तो 3 से करेंगे आप। 3 जा कितना देगा? 9, ये 9 यहां पे लिखते हैं। अब ये बताइए 10 में 9 तो 1 हो गया। अब 2 डिजिट उतारते हैं, 1 2 4। अब यहां भी 3 होता है, 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अब क्या करना है? अब जो है कि यहां 4 देख रहे हैं, तो ये 2 लिखेंगे यहां भी, और ये 2 लिखेंगे, 4 आ जाएगा, और यहां भी 2 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 1 2 4, ये आपका ये आ गया 32 का स्क्वायर है। आप कहिएगा कि नहीं सर वर्गमूल निकालने बता रहे हैं। नहीं, यहाँ वर्गमूल आपको निकालने बता नहीं रहे हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए, ये क्वेश्चन को चुटकियों में करने के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे आपको आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो आप वर्गमूल निकालना तो सीख गए, और पहले भी आप लोग सीखे हैं। तो आप पैटर्न पे चलिए। तो अगर 1 डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है? 1 डिजिट। आप फिर 1 डिजिट का स्क्वायर करते हैं, 1 डिजिट। इस तरह से देखिए, यानी 1 डिजिट का स्क्वायर किए तो सिंगल डिजिट मिला, 1 डिजिट का स्क्वायर किए तो सिंगल डिजिट मिला। यानी क्या हो रहा है? यानी ये मान ली पेयर लगा देते तो ये भी लगा देते हैं। अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो डबल डिजिट होता है। 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना? 25 होता है। 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 7 का स्क्वायर करते हैं 49 होता है, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 होता है, 9 का स्क्वायर करते हैं 81 होता है। यानी पैटर्न क्या समझ में आ रहा है? यहां तक अगर सिंगल डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो ये 1 डिजिट प्राप्त होता है, 1 डिजिट प्राप्त होता है। अगर जैसे डिजिट प्राप्त हो गया डबल, तो यहाँ पेयर लग गया। अगर जैसे डबल डिजिट मिल गया तो क्या लग गया? पेयर लग गया। यहां भी देखिए डबल डिजिट हो गया तो पेयर मिल गया, यहां पेयर मिल गया, यहां पेयर मिल गया, यहां पेयर मिल गया। अब आइए ट्रिपल डिजिट पर, यानी 3 डिजिट कब प्राप्त होगा? तो आप पहले देखिए, अगर 2 डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है? 3 डिजिट होता है। तो 3 डिजिट में एक पेयर लग रहा है ना, देखिए आपका एक जोड़ा लग गया, एक जोड़ा लग गया। यहां भी आपका देखिए पेयर लगा, यहां भी 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 पेयर लगा। यानी सिंगल सिंगल पेयर हो रहा है। और एक तो देखिए कि सिंगल डिजिट हो रहा है। तो आपको यहां से यहां तक समझ में आ गया कि अगर यदि 2 डिजिट का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 3 डिजिट मिलेगा, या तो 4 डिजिट मिलेगा। और जब भी 4 डिजिट मिलेगा तो 2 पेयर लगेगा। आप देख सकते हैं यहां 32, ये देखिए ये आपका पेयर लग गया। तो ये पैटर्न समझ में आ गया। अगर 2 डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा? यानी 3 डिजिट होगा, या 3 डिजिट में एक पेयर होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ वी स्क्वायर अ सर्टेन नंबर वी गेट 3 डिजिट, यानी कोई भी नंबर है अगर उसको हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद मिलता कितना है? 3 डिजिट। कहां है 3 डिजिट? ए पे आ जाइए, ये 3 डिजिट है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 डिजिट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2 डिजिट हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका। इसका आंसर यहां लिख दीजिए आप, ये 2 डिजिट। अगर यहां 4 भी रहता तो ये 2 डिजिट होता। आप यहां अगर ये 4 भी रहता तो आंसर कितना आता? ये आपका 2 ही आता। यहां तक तो क्लियर हो गया बात। अब आगे चलते हैं। फिर कहा इफ वी स्क्वायर अ सर्टेन नंबर वी गेट कितना? 4 डिजिट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 4 डिजिट, यानी ये 4 डिजिट। आंसर क्या आ जाएगा? तो चलिए 4 डिजिट आधा कर दीजिए, ट्रिक सीख लीजिए। 4 डिजिट है कितना हो गया? आधा। ये क्लियर हो गया।
उसके बाद अगर यदि मान लिया जाए कि ये 3 डिजिट करेगा तो ये कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5 नहीं याद रखिएगा 2। क्लियर हो गया। फिर ये 3 डिजिट है तो फिर इसको हम आधा जैसे करते 1.5 होता है तो 1.5 आंसर नहीं लिखना है 2 लिखना है। ये क्लियर हो गया पैटर्न। अगर मान लिया जाए कि 11 अंक है जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसमें कितना है देखिए पेयर कितना लगा, यानी 1 पेयर लगा, 2 पेयर लगा, 3 पेयर लगा, 4 पेयर लग गया, 5 पेयर लग गया। कितना लग गया 5 पेयर लग गया। तो 5 पेयर लग गया तो इसका क्वेश्चन कितना हो जाएगा यानी 10, यानी क्या हो जाएगा यहां पर लिखा जाएगा 10 डिजिट मिल गया। तो कितना आंसर होगा यानी 5 आंसर होगा। यानी देख लीजिए पेयर 1 2 3 4 5, ये हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करे इफ वी स्क्वायर अ सर्टेन नंबर वी गेट 5 डिजिट। अब देखिए कितना मिल गया 5 डिजिट, स्क्वायर करने के बाद कितना मिला यानी 5 डिजिट मिला। जब स्क्वायर करने के बाद 5 डिजिट मिला तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 डिजिट कहीं पे है जरा खोज के देखिए तो 5 डिजिट कहिएगा हाँ सर 5 डिजिट है। अगर 5 डिजिट कहां है तो आप देखिए कि 1 2 3 4 5 पेयर लगाइए 1 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा आंसर। यानी कैसे होगा इसको पकड़िए 3, ये 3 है। तो हम क्या बताए हुए थे कि इसको आधा करना है। सपोज दैट अगर स्क्वायर करने के बाद 5 मिला तो आधा करेंगे कितना होगा 2.5, तो 2.5 नहीं लिखना है 3 लिखना है। और सपोज दैट स्क्वायर करने के बाद 11 हुआ, आधा कितना होगा 5.5, तो 5.5 नहीं लिखना है, ये आधा जैसे करेंगे तो हो जाएगा मेरा 5.9 यानी इतना हो जाएगा। ठीक है आंसर ये नहीं होगा, आंसर आप लिखिए 6। अगर मान लिया जाए कि सपोज दैट कि वर्ग करने के बाद आपका 17 मिला तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया, 17 का आधा कितना हो गया तो 8 कितना हो जाएगा 15। तो ये आंसर नहीं, सीधे इसमें लिखिए 9, यानी कितना आंसर हो जाएगा 9। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग को पैटर्न समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इतना एग्जाम्पल लिखने का मकसद मेरा ये हुआ, मतलब ये हुआ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि अगर यदि इसमें देखिए कितना 1 पेयर है 2 पेयर है 3 लगा 3 डिजिट है। इसमें देखिए 1 पेयर है 2 पेयर है 3 डिजिट है, 1 पेयर 2 पेयर 3 है तो 3 डिजिट है, 1 पेयर 2 पेयर लगे देखिए 3 डिजिट है, 1 पेयर 2 पेयर 3 डिजिट है। और अगर आप ट्रिक से समझना चाहते हैं तो सीधे जैसे हम बताए कि इसमें कितना है 1 2 3 4 5 है, स्क्वायर आधा कर दिए 5 का 2.5 यानी आंसर हो जाएगा 3। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। हम सपोज दैट लेते हैं कि इफ वी स्क्वायर अ सर्टेन नंबर वी गेट 7। ये कितना, यदि कोई भी संख्या को वर्ग करने पर यानी ये वर्ग कर दिए तो कितना प्राप्त हो गया 7 गो डिजिट मिला हमको। कितना मिल गया 7 गो डिजिट। अब ये बताइए उसका आंसर कितना होगा, तो 7 का आधा कितना होगा तो कहिएगा 3.5 होगा। तो क्या 3.5 आंसर होगा, नहीं 4। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आइए इफ वी स्क्वायर अ सर्टेन नंबर वी गेट 24। कितना मिल गया 24, 24 का आधा कितना होगा तो 12, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका 12 हो गया, 12 हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। आप देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए पेयर कितना है, देखिए तो 1 पेयर है 2 पेयर है 3 पेयर है, 3 पेयर है ना, और ये कितना आ गया 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी ये देखिए 1 2 3 4 ये है। आप कहिए हमको ट्रिक से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का आधा कर दीजिए तो 7 का आधा 3.5 हुआ। कितना हो गया 3.5 हो गया। आंसर कितना 4 हुआ। 1 2 3 4 डिजिट है। ये क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल अगर लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। ये काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 9। इसका आंसर कितना होगा, आप सीधे बोलिएगा 9 का आधा करेंगे 4.5 होगा, 4.5 होगा। आंसर कहिएगा 5 होगा। 4.5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख लीजिए यहां 1 2 3 4 5 आया। यानी जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद डिजिट 9 होगा तो आंसर 5।
वर्ग करने के बाद अगर डिजिट 12 होगा तो आंसर 6, वर्ग करने के बाद डिजिट अगर 13 होगा तो आंसर कितना हो जाएगा 7, वर्ग करने के बाद अगर डिजिट 14 होगा तो आंसर हो जाएगा 7, वर्ग करने के बाद अगर 16 होगा तो आंसर होगा 8, वर्ग करने के बाद 17 होगा तो आंसर 17 का आधा 8.5 तो हो जाएगा कितना आपका 9, वर्ग करने के बाद अगर 38 होगा तब क्या हो जाएगा यानी 38, अगर स्क्वायर कर देने के बाद 38 डिजिट आता है, 38 का स्क्वायर कितना होगा, तो 38 का स्क्वायर कितना हो, सॉरी 38 का आधा कितना होगा 19, 38। अगर कोई डिजिट है अगर उसको वर्ग करेंगे तो 40 अंक आया तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आएगा 20, यानी 40 अंक है तो हो जाएगा 20, अगर 42 अंक है तो कितना हो जाएगा 21, अगर 63 अंक है तो कितना हो जाएगा, 63 का आधा कितना हो जाएगा आप ही बताइए, तो आप कहिएगा कि सर 32 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 31.5 होता है, 31 गुना 62 तो 31.5 होता है। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका जो है कि एसएससी सीजीएल में रहेगा और क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छूटना नहीं चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन।